आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी द्वारा 1014वीं जयंती समारोह में उपस्थित सम्मानित साथियों, माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मंच पर विराजमान सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, मैं आप सभी लोगों को आज बाबा विश्वनाथ जी की धरती काशी की धरती पर बार बार मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। राष्ट्र रक्षक, देश की संस्कृति और सभ्यता को बचाने वाले हजारों साल तक इस देश पर विदेशी आक्रमणकारी जब भारत पर चढ़ाई किया था, तो जिस राजा को आज हम लोग जयंती मनाने के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं, ऐसे वीर योद्धा, वीर नायक, भारत के नायक, राष्ट्र के नायक महाराजा सुहेलदेव राजभर को आज पूरे दुनिया में महाराजा सुहेलदेव को स्वामी ओम प्रकाश राजभर ने जय जयकार कराया कि नहीं कराया? आज पूरे हिंदुस्तान में महाराजा सुहेलदेव राजभर की चर्चा अगर हो रही है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण हमारे बनारस के लोगों का है, हमारे बनारस के लोगों का आशीर्वाद है कि आज आपने एक ऐसा नेता चुना जो बनारस ही नहीं पूरे देश के कोने में महाराजा सुहेलदेव जी की जीवनी को पहुंचा दिया। देश के प्रधानमंत्री हो की भी आज महाराजा सुहेलदेव याद आने लगे, देश के प्रधानमंत्री जी को भी महाराजा सुहेलदेव राजभर याद आने लगे, क्योंकि 20 वर्ष पहले जिस महाराजा सुहेलदेव राजभर को कोई जानता नहीं था, उस महाराजा सुहेलदेव राजभर को इसी सारनाथ की धरती पर जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का निर्माण हो रहा था, तो बहुत सारे लोग महाराजा सुहेलदेव राजभर को मजाक बना रहे थे, महाराजा सुहेलदेव राजभर को मजाक बना रहे थे। लेकिन धन्य है बनारस के लोगों, मजाक बनाने वालों का आपने ऑपरेशन कर दिया और हिंदुस्तान के चौखट पर महाराजा सुहेलदेव को आपने स्थापित कर दिया। आप साबित हुए कि नहीं हुए? आज महाराजा सुहेलदेव पर आज चर्चा हो रही है, आज उनकी वीरता पर, एकता पर, अखंडता पर आज उनके ऊपर चर्चा हो रही है। अगर इस चर्चा में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ आप संगठित नहीं हुए होते, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ आप काम नहीं किए होते, आप एक संगठित होकर के एक अपनी पहचान नहीं बनाए होते, तो आज महाराजा सुहेलदेव राजभर के ऊपर कोई चर्चा नहीं करता। आज देश की सभी पार्टियां खाली वोट लेने के लिए महाराजा सुहेलदेव राजभर को याद कर रहे, लेकिन महाराजा सुहेलदेव राजभर को माननीय ओम प्रकाश राजभर इस देश के नायक के रूप में आपके बीच में स्थापित करना चाहते हैं। इस देश के राजा थे, हम सिंहासन पर बैठते थे, हम सोना चांदी हमारी औरतें पहनती थी, और आज राजा का वंशज आज भिखारी की तरह एक तो आवास के लिए, एक पेंशन के लिए, एक शौचालय के लिए, राशन कार्ड बनाने के लिए आज तरफ रहा। इसलिए साथियों, राजा बनने के लिए हमको और आपको संगठित होना होता, और राजा बनने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, जो अपना इतिहास भुला देता है तो अपने इतिहास को बनाने के लिए आपको संगठित होना पड़ेगा। क्योंकि आज राजभर पर आज रिसर्च हो रहा है, आज महाराजा सुहेलदेव राजभर पर आज चर्चा हो रही है। तो क्यों चर्चा हो रही है? क्योंकि आज इस हिंदुस्तान में महाराजा सुहेलदेव की जो वीरता थी, जो पराक्रम था, जो शौर्य था, आज उसको माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जय सुहेलदेव के कह करके आपके जन जन तक, हर वर्ग के लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की मांग है, आज मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अगर महाराजा सुहेलदेव राजभर को आज हिंदुस्तान के कोने पहुंचाया,
पढ़ाई शुरू हो गया तो हमारो चाहता ही कि अब विश्वविद्यालय में भी पढ़ाई हो के चाहिए। अब विश्वविद्यालय के साथ साथ अब महाराजा सुहेलदेव राजभर पर जो PhD करत बा ओके अब रिसर्च करे बदे लगावे के चाहिए। ठीक रही कि ना ठीक रही? जब रिसर्च हुई तब पता चली कि हम राजा रहे, हम का राजपाट कैसे छीनाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी हाल में 2022 में चुनाव हुआ है और चुनाव के समय समाजवादी पार्टी से जब गठबंधन भइल रहा तो सपा वाले महाराजा सुहेलदेव राजभर का फोटो लगावत रहा मंचे पर, अपने बैनर पर लगावत रहा और जैसा गठबंधन खत्म हुआ महाराजा सुहेलदेव राजभर का फोटो गायब हो गया कि ना हो गया? आप बतावा हमारे पूर्वज का सम्मान करत हो या अपमान करत हुआ? अगर ये अपमान करत हुआ तो हमारे सम्मान बढ़त हो का? अगर ये हमारे अपमान करत हुआ तो महाराजा सुहेलदेव का कसम खा कर यहाँ से जाओ कि जो लोग अपना लोग का साथ सरकार बनाएंगे और अपनी ताकत स्वतः बनाने का काम करेंगे। भाई हम लोगों के बीच में हम लोगों के नेता, हम लोगों के अगुआ माननीय लोग का राजभर का आगमन हो गया है। मैं आप लोगों से बहुत कुछ करना चाहता था लेकिन समय विपरीत जा रहा है। हम लोगों के बीच में हमारे नेताजी आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ जोरदार नारा लगाइए, महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे। ये जहां खड़ा हो जा, खड़ा हुआ, ये जहां खड़ा हुआ, महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे। जिंदाबाद जय सुहेलदेव, महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे, महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे। अरे बनारस के लोग खाना पचने लो कहा, कभी जोरदार नारा लगावा, महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे। ये जहां बा वही का बैठ जा, ये जहां है वही बैठ जा। के हैं उनको आज जिला महासचिव बनाया जाता है। हमारे बीच में अगर है, अगर हमारे बीच में है जिनके नाम पर जोरदार स्वागत कर दीजिए। भाई ताली धीरे धीरे मत बजाओ जा, ताली जोरदार ताली बजावा। आज लोग हमारे चाहते थोड़ी में महाराजा सुहेलदेव राजभर का विचारधारा आगे बढ़ाया जा रहा हुआ। हम लोग के बीच में बच्चनलाल राजभर देखिए माननीय नेताजी को गला थमा करके और माला पहना करके स्वागत किया जा रहा है। आप लोग जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। हम लोगों के बीच में दिनेश राजभर जिला कार्यकारिणी सदस्य आज इनको भेज दिया जाता है। जोरदार ताली बजा कर स्वागत कर दीजिए। डॉक्टर सिकंदर राज जी जिला उपाध्यक्ष वाराणसी, इनको आज हम लोग जिला का उपाध्यक्ष बना रहे हैं बनारस का। जोरदार ताली बजा कर स्वागत कर दीजिए। तो भाई देखिए यह लड़ाई हक अधिकार की है और राजपाट की लड़ाई है और राजपाट की लड़ाई में कुछ विरोधी भी समाजवादी पार्टी के इशारा पर काम करत हुआ। ये बनारस में जे काल तक कसम का कहल कर रही थी फरियादी धरती कई हजारों साल, तब जाके माननीय ओम प्रकाश राजभर जैसे लाल पैदा करने वाले लोग 500 रुपया में बिक चुके हैं और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को बदनाम करने के लिए समाजवादी पार्टी के हाथों बिक करके आपको भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। रह जाए कि न रह जाए, देखिए सावधान रही। हाथ खड़ा और गाँव में जाए लोग तो पूछा कि देखे कल तक महाराजा सुहेलदेव राजभर का सही वंशज कहत रहा, अब आज रुपया पा गया पता से तब भुला गया। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की अपील करते हुए हम लोगों के बीच में माननीय नेताजी आ चुके हैं और आप लोग माननीय नेताजी को काफी देर से सुनने के लिए उपस्थित हैं। और इस समय देश में चर्चा महाराजा सुहेलदेव राजभर पर हो रही है। देखा था टीवी अखबार में जिला का नाम चौने दिन बनावे का चर्चा शुरू भई, बहराइच का नाम बदल के महाराजा सुहेलदेव राजभर नगर बनावे का तैयारी भई। तो सपा वाले जब पिराए लगल, ये बसपा वाले जब पिराए लगल कि अपन राजपाट ले बजे कहे अपन इतिहास बनावत हुआ। अगर हमारे आज अपन इतिहास न बनावल जाये तो दूसर के हो तुम्हारे इतिहास पर चर्चा करा बदे ना तैयार हो। ये ना के आपन लड़ाई लड़े के हो, आपन इतिहास बनाओ के हो। तो अपने नेता के माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में हम फिर आके इकट्ठा होके अपन ताकत पैदा करे के हो, तब जाके हमारा राजपाट इकट्ठा हुई। आने वाले समयों में तमाम नेता आएंगे जाएंगे,
लेकिन आपको अपनी लड़ाई को नहीं भूलना है। नौजवान भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जितना उत्साह आपके अंदर है, आपके अंदर जितनी ऊर्जा है, आपके माँ बाप आपकी ऊर्जा को अब बहुत दूर तक सफर कर चुके। अब आपकी जिम्मेदारी है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर के मंदिर पर आज कसम खा करके जाओ कि मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को जब तक सत्ता में पूर्ण रूप से नहीं पहुंचा लूंगा तब से हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं। तो बताओ सत्ता में पहुंचाओगे तो लगत जवाब नहीं लगत जवाब देखिए लगी भाई, सत्ता में पहुंचाओगे ध्यान उठावा। आज राजपाट तभी मिली जब हमारे सत्ता के गलियारे में जाएंगे और सत्ता में जाने के बाद आपके हक अधिकार तभी मिली जब हमारे अपना लड़के लड़कन के पढ़ावे लिखावे जाए तब। ये नाते शिक्षा विकास का रास्ता हो, शिक्षा हर समस्या का समाधान हो, तो समाज को शिक्षित करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कानून बनाने की जो तैयारी किए हैं, हम आपको उच्च शिक्षा में हम शिक्षा आपको बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था तभी कर पाएंगे जो हम सत्ता के गलियारे में जाकर कानून बनाएंगे और कानून बना करके आपके बेटा और बेटी को उच्च शिक्षा में आप पढ़ने पढ़ाने का जब अधिकार देंगे तब जाकर के हमारा भला होगा। इसलिए साथियों, अब नेताजी बहुत लेट आए हैं, मैं आप लोगों से विदा लेते हुए मैं आप लोगों के आशीर्वाद की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय सुहेलदेव। धन्यवाद। हम लोग अपनी बातों को रखने का प्रयास किए। हम संदीप राजभर जी, वीरूदेव राजभर जी, नीरज राजभर जी और चंद्रेश राजभर जी जाएंगे जो अपने हाथों से नेताजी का फोटो तैयार किए हुए, प्रतिमा तैयार किए माननीय नेताजी को सौंपने का काम करे। भाई संदीप जी, आप पूरे समय का अभाव है और अब आवाज देना चाहूंगा, मानुष बनकर जिनकी हिफाजत हवा करे, मानुष बनकर जिनकी हिफाजत हवा करे, वो समाज क्या मुझे जिसे रोशन खुदखुदा करे, जिसे रोशन खुदखुदा करे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा कि महाराजा सुहेलदेव जी की 1014वीं जयंती के रूप में आप आए हैं और बनारस के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए आप अपनी बातों को रखने का प्रयास करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रकाश राजभर जिंदाबाद, माननीय प्रकाश राजभर जिंदाबाद, प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी। जय सुहेलदेव, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। माननीय नेताजी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ जोरदार ताली बजाकर, तालियों से बनारस की तालियों से आप लोग स्वागत करें। माननीय नेताजी, आप लोग ईद पर मौजूद हो रहे हैं, जोरदार ताली। ये छोटी तालियां है, इतनी बड़ी ताली तो महाराजा सुहेलदेव जी की 40 किलो की तलवार की तरह हो, तो तालियों से माननीय नेताजी का स्वागत करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप मंच पर आने का कष्ट करें। ये हम लोग के बीच में प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय राजभर जी आप आवे और आपका हृदय देवी माला बनाकर। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, भैया चलो साइड को खींच लो। और न्याय का संदेश देने वाले श्रावस्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के 1014वें जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच के विराजमान नेतागण, विधायक जी, गायक साथी, सामने फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों,
सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण। देखा भाई गुरु जी उधर कहने हैं ओना भाई के उठा लिया नहीं आवा तो लगाई पुलिस उठा के लिया चलिए आवा भाई प्रेम से कहे था। काफी समय से आप बैठे हैं साथी। मैं लखनऊ से चला, आज आपके जिले में महामहिम राष्ट्रपति महोदया का कार्यक्रम की वजह से लखनऊ जाम हुआ 1 घंटा। हम लोग 1 घंटे विलंब हो गए क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की थी, तो हम ही को नहीं बहुत से लोग जाम में फंसे। वहां से निकलकर हम लोग आपके बीच में आए। बनारस के साथियों ने मिलकर के आज जो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की 1014वीं जयंती मनाने का जो निर्णय लिया और मुझे बताया कि आपको आना, आज हम आपके बीच में हाजिर हैं। भाषण तो बहुत आप लोगों ने सुनी लिया, बोलो सुन लिया कि नहीं सुन लिया? इतना जरूर सुनो, इस महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के यहाँ हम लोग खड़े हैं। ये वो प्रतापी महाराजा आज के 1014 साल पहले बहराइच की धरती पर पैदा हुए। पिताजी का नाम बिहारी मल, माता जी का नाम लक्ष्मी और 4 भाई। 1027 18 साल की उम्र में ही राजभर महाराजा सुहेलदेव जी को बिहारी मल ने राजा बना दिया। और जब भारत उस समय 585 राजाओं में बटा था। छोटे छोटे राजा अलग अलग इलाके में राज करते थे। उसी तरह पूरे देश में 585 राजाओं में 165 राजा अकेले खाली भर शासक थे। 165 भर शासक राजा थे, लेकिन देश के इतिहासकारों की नजर उधर नहीं गई। हम आपका नजर बनारस के लोगों, आप चले जाओ दशाश्वमेध घाट पर, आज भी शिलापट पर लिखा हुआ है भर राजा बंगाल। जो आज का नौजवान नहीं जानता है, चले जाना दशाश्वमेध घाट पर, खोज लेना, शिलापट पे लिखा हुआ है भर राजा बंगाल। आप आगे बढ़ो जौनपुर का जो पुराना गोमती का पुल है पार करो, राजभर राजा के रार का किला। आप बगल का जिला आजमगढ़, राजभर राजा घोष। इसी तरह आप बढ़ते चले जाओ। मैं तो बरेली, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, हुरई, झांसी, एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज जब उधर बढ़ा तो उधर के पुराने जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं बेटा तेरे पूर्वज इस इलाके में राज करते थे, दुर्भाग्य है कि आप इधर नहीं दिखाई देते हो, आपको आना चाहिए इधर, आप इधर शासक थे, आप कहाँ खो गए हो। जब मैं उधर के इलाके में जाता हूँ और आज धन्य है बनारस के हमारे साथी, आप लोगों ने शुरुआत किया और आपके शुरुआत का नतीजा आप रिजल्ट देखो। जब महाराजा सुहेलदेव जी शासक थे उस समय न ऊंच नीच नफरत था, न जातिवाद था, न भेदभाव था, सब लोग बराबर थे, सबको एक समान जीने रहने खाने का अधिकार था, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता था। और विदेशी आक्रमणकारी भारत के कई बार आक्रमण किए, असफल होते रहे। फिर आक्रमण हुआ, भारत में कई राजा हारे, कुछ गुलामी स्वीकार कर लिए, लेकिन धन्य है राजभर राजा महाराजा सुहेलदेव जी। आज भी आप साथी नौजवानों में आपसे कहूंगा, आप चले जाओ बहराइच का नानपारा मैदान, आज भी चित्तौड़ा झील चिल्ला चिल्ला के कहती है कि भर राजा ने वो युद्ध किया था, 40 किलो की तलवार उठाकर गाजर और मूली की तरह काट करके विदेशी आक्रमणकारी को दफन किया था। ये नानपारा मैदान आज भी गवाह देता है। आप जाके देखो, आज भी कम से कम 250 एकड़ जमीन आज भी तेरे राजा का
किला जहां है आज भी अवशेष पड़ा है। लेकिन राजा की औलाद आजादी के 75 साल बीतने के बाद हम दूसरे को राजा बनाने का काम करते रहे। लेकिन जब ओम प्रकाश राजभर आप लोगों के सहयोग से जब हम लोगों ने शुरू किया कि हम राजा की औलाद हैं, हमारा राजपाट था, हमारे पूर्वज कौन थे, जब हम लोगों ने इतिहास को टटोला, पढ़ा, आईने करी, जब यहाँ मुसलमानों का शासन था। ऐ कहने वाले लोगों, पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना आईने करी। उसमें लिखा है कि भारत में भारों का राज था, भारों का साम्राज्य था, सबसे वीर प्रतापी अगर कोई राजा था तो भार राजा महाराजा सुहेलदेव जी के। ये वो आईने अकबरी में लिखा है, पढ़ लेना साथी। उंगली उठाने वाले लोगों, गजेटियर जब यह अंग्रेजों का शासन था, गजेटियर में लिखा है भार राजा का साम्राज्य कहाँ कहाँ था, पढ़ लेना। और पूरे गजेटियर में सबसे बड़ा वीर योद्धा अगर कोई हुआ तो भार राजा महाराजा सुहेलदेव जी हुए। ये गजेटियर गवाही देता है। उसके बाद आगे चलो, जहां भी आप पढ़ोगे हर जगह भार राजा का इतिहास आपको मिलेगा। लेकिन कहने वाले लोगों, 20 साल पहले कहां सोए थे, किस गुफा में पड़े थे, जब इस अपनी फौज को लेकर आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, बस्ती, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, चारों अंगड़ी, सहारनपुर, बागपत, शामली, उत्तर प्रदेश में जब से सुहेलदेव का नारा हमने शुरू किया तो साथी बधाई देता हूं बनारस के लोगों। आज देश के प्रधानमंत्री जी गाजीपुर में आकर के उनको कहना पड़ा कि जब तक महाराजा सुहेलदेव जी के विचारों का भारत नहीं बनेगा तब तक भारत विकास के रास्ते पे नहीं जा सकता है। प्रधानमंत्री को कहना पड़ा। प्रधानमंत्री जी आते हैं अयोध्या, भगवान राम के मंदिर के शिलान्यास में, वहां भी देश के प्रधानमंत्री जी राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का जिक्र करते। और आपको मजे की बात, चलो ये जिले चलते हैं चित्तौड़ा झील। जब मैं मिनिस्टर था 125 करोड़ रुपया सरकार से लड़ करके मैंने 125 करोड़ रुपया मैं लड़ करके सरकार में चित्तौड़ा झील के विकास के लिए महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति लगवाने के लिए मैंने पास कराया। दुर्भाग्य था कि हमारा किन्हीं कारणों से हमने इस्तीफा दे दिया। आज जाके देखो चित्तौड़ा झील में आज उसका निर्माण और वहां उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को करना पड़ा कि ये चित्तौड़ा राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की धरती। ये वैसे ओम प्रकाश राजभर नहीं निकला, हम सामा दे के ना पढ़ ले है, पैसा दे के पढ़ ले तब बोली ला, चाहे सदन हो और चाहे सड़क हो। बोला सदन विधानसभा के अंदर आपकी लड़ाई को लेके ओम प्रकाश राजभर जो लड़ाई विधानसभा के अंदर लड़ता है उस लड़ाई से आप लोग संतुष्ट हो कि नहीं? कितने लोग संतुष्ट हो, जरा हाथ उठाओ। और समाज के तमाम नेता वहां है, कोई सत्ता से जीत के गया है, कोई बीजेपी से जीत के गया है। जब सदन के अंदर समाज के उत्थान की बात आती है, समाज को एसटी अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए जब ओम प्रकाश राजभर विधानसभा के अंदर खड़ा होकर ललकारता है तो सबसे पहले अगर कोई विरोध किया तो समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था। ये इतिहास गवाह है साथी, नोट कर लेना। ये नहीं चाहते आपका विकास। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठ करके मुड़ी नीचे करके सुर्ती मल रहे, जो बिरादर कहलाते हैं, बिरादरी के नाम पर वोट लेते हैं। जब बिरादरी की बात करनी होती है तब बिरादर भूल जाता है, तब ओम प्रकाश राजभर याद आता है। सदन के अंदर जितनी लड़ाई ओम प्रकाश राजभर ने 5 साल पिछले और लगभग 11 महीना इस पर जितनी लड़ाई ओम प्रकाश राजभर ने लड़ा, उसका रिजल्ट कोई टेलीविजन, कोई अखबार, कोई मैगजीन, पहले लोग कहते थे भरवा, क्या कहते थे? अब सोच लो, राजा की औलाद
राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की औलाद। पहले हम कहलाते थे भरवा, उसके बाद हुए भर, अब क्या हो गए? राजभर जी। बोलो, टीवी पर आ रहा है ना, क्या बोलते हैं राजभर जी। ये आपके संघर्षों की देन है, ये आपके संघर्षों की देन है। सारी पार्टियां बौखलाई हैं। 40 किलो की तलवार चलाते थे राजभर महाराजा सुहेलदेव जी। आजकल के तो नौजवानों के 40 किलो उठवे न थे। हो रामूरत जी उठी का ना उठी? 40 किलो की तलवार आज के नौजवान से नहीं उठेगी, चलाएगा कैसे? लेकिन धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, उन्होंने सारे देश की रानियों के पेट का ऑपरेशन कर दिया। अब रानी के पेट से नहीं बल्कि बैलक बाग से राजा पैदा होगा। वो पावर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको आपको दिया। और आज हम तो चुनौती देते हैं, आप घबराओ नहीं। देखो ये राजभर, ओम प्रकाश राजभर ऐसा भीतर भीतर कस रहे हैं, अभी पता नहीं। आप देखो 4 बार बसपा की सरकार हो गई, बसपा खत्म होने जा रही है। बताओ 4 बार सरकार थी ना? 4 बार की सरकार अब 30 मुंह से आपके बीच में आएगी और कहेगी कि हम आपका विकास करेंगे। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार, ये कहावत हुआ कहत कि हम विकास करो। 4 बार सरकार तेरी थी भैया, हम गए थे, समझौता किए थे, लेकिन सबसे ज्यादा धोखा अगर कोई दिया ओम प्रकाश राजभर को, तो अखिलेश यादव जी ने धोखा दिया। मुझे अखिलेश यादव जी ने धोखा दिया। सीट बंटवारे में मुझसे कहते रहे कि दूंगा दूंगा, लास्ट आवर में चरणबद्ध तरीके से कहा कि देखो अब हम जो कहेंगे वही करना है। अब उस समय मैं कुछ नहीं कर सकता था। 12 सीट सुरक्षित दे दिया और कहा हमारा प्रत्याशी होगा, सिंबल आपका होगा। हमने उस समय सारे जहर पी लिया घोल। हमने कहा कि चलो चुनाव जिता लो, चुनाव के बाद हमारा इनका फैसला होगा। चुनाव के बाद हम इंतजार करते रहे। और मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी, 4 सितंबर 2013 का आदेश हाई कोर्ट का पढ़ लेना। तेरी सरकार थी, आप मुख्यमंत्री थे। हाई कोर्ट ने कहा कि 27% आरक्षण जो पिछड़ी जाति को मिल रहा है, 12 जातियां मात्र उसका लाभ ले रही हैं, शेष जातियों को लाभ नहीं मिल रहा। हाई कोर्ट ने कहा इसको बांट करके सभी जातियों को हिस्सा दो। तब अखिलेश जी आपको नहीं दिखाई दिया। वो दिन भूल गए समाजवादी पार्टी के लोगों, जब आपने प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया, लाखों लोगों की नौकरी से रिजाइन देके घर जाना पड़ा। किसने किया? प्रमोशन में आरक्षण समाजवादी पार्टी ने खत्म किया। भूल गए वो दिन। यही बनारस की वो धरती है, जब पुलिस की भर्ती हुई थी, यही बनारस की पुलिस लाइन रात को चाहती वाली तोड़ दी गई थी। बनारस के लोगों को बोलो सही है कि गलत है? क्यों तोड़ दी गई? एक जाति की भर्ती हुई, बनारस के लोगों ने विरोध किया, रात को पुलिस लाइन तोड़ दी गई और सरकार उनकी थी। 2 दिन में 4 दीवारी बना के ठीक कर लिया। वो दिन भूल गए। और आज बात करते ओम प्रकाश राजभर की, जब तेरे साथ तुझे मुख्यमंत्री बनाने में मान लो ओम प्रकाश राजभर का योगदान नहीं, जुल्हा भुनिया अंसारी, साईं जदी फकीर, शेख सैयद पठान तुझे 1 नंबर का वोट देता है। तुझे मुख्यमंत्री बनाने में अगर देश में किसी का योगदान है तो सबसे पहले मुसलमान का योगदान है, तब उसके बाद यादव का भी नंबर आता है। ये भूल गए। और आपने दिया क्या मुसलमान को? आपने दिया क्या? खाली दिखाया बीजेपी खा जाएगी, बीजेपी देश से निकाल देगी, बीजेपी का दम दिखा करके उनका वोट लेते हो। सपा बसपा कांग्रेस के लोगों, हम तो आज बनारस की धरती से कहना चाहता हूँ, और मुसलमान भाइयों, जो तुझे डरवाता है कि बीजेपी खा जाएगी, बीजेपी के साथ चले जाओ, बीजेपी कभी तुझे नहीं खाएगी। ये खुद खत्म हो जाएंगे जो तुझे डरवाने वाले लोग हैं, ये खत्म हो जाएंगे। अब वो दिन आ रहा है, वो दिन आ रहा है। अब दर दर भटक रहे हैं। जब ओम प्रकाश राजभर समझा रहा था कि आओ जातिवाद जनगणना कराओ, तब बात समझ में नहीं आई। यही महाराजा सुहेलदेव जी का पार्ट यही शपथ लिया, यही हम लोग 500 लोग बैठ करके शपथ लिए थे
कि हम लोग महाराजा सुहेलदेव जी के विचार को पूरे देश में फैलाने का काम करूंगा। आपने देखा अभी 28 और 29 जनवरी को बम्बई में मैं था, अभी 16 तारीख को पूर्णिया जा रहा हूं बिहार, अभी 26 तारीख को जाऊंगा रोहतास। पूरे देश में महाराजा सुहेलदेव जी की विचारधारा फैलाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और ये लोग ओम प्रकाश राजभर को खत्म करने में लगे। अरे बेटा, ये भूल जाओ, ये ओम प्रकाश राजभर है। अगर नहीं ज्ञान है तो हमारी बिरादरी का पिछला इतिहास पढ़ लो। हमारे पूर्वज कुछ ऐसे हमारे बीच से पूर्वज थे कि दरवाजे पर चारपाई रख के अगोरते थे और हमारे कुछ साथी पीछे से बड़ा सा दरवाजा खोल के खाली कर देते थे। बोलो सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? राजभर से मत टकराना, घर से भोर न हुई है बंदा कर धन तोड़ लगई है, याद है ना? ये राजभर है। ये साफ साफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो महाराजा सुहेलदेव जी का सपना है कि जातियों की गिनती, जातिवार जनगणना, 20 साल से हम लोग चिल्ला रहे हैं कि जातिवार जनगणना करा लो, जिसकी जितनी संख्या है उतनी संख्या उसको दे दो। लेकिन जब सत्ता में रहे तब नहीं सुनाई दिया, सत्ता से बेदखल हुए तो समझ में आ रहा है। सत्ता में थे, हाई कोर्ट ने आदेश दिया 13 सितंबर 2013 को कि जो पाठ्यक्रम, जो किताब सरकारी प्राइवेट स्कूल में है वही सरकारी स्कूल में लागू करो। तब समाजवादी पार्टी आपको नहीं सुनाई दिया, माननीय अखिलेश जी तब नहीं समझ में बात आई। आज ओम प्रकाश राजभर तो साफ साफ कह रहा है कि जो पाठ्यक्रम सर प्राइवेट स्कूल में है वही पाठ्यक्रम सरकारी स्कूल में लागू करने के लिए महाराजा सुहेलदेव जी को आदर सम्मान करके निकला। और कह रहा हूँ, एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा, कापी किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा, जूता, मोजा, टाई, बैग, साइकिल फ्री में दिलाकर बिना पैसा में पढ़ाने का कानून जब तक देश में बनवा नहीं लूंगा तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं। बोलो सही है कि गलत है? सही है। सत्ता में देख लिया सपा को, सत्ता में देख लिया बसपा को, सत्ता में देख लिया कांग्रेस को और सत्ता में देख रहे हो भाजपा को। अब आपसे सवाल, आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी रूपी आम पेड़ में फर गया बा, भारतीय जनता पार्टी रूपी आम पेड़ में फर गई बा। बोला पति की न पति, गिरी की न गिरी, गिरी न जो निया होता। ये राजा की औलाद ओम प्रकाश राजभर, तैयारी करो, अब वो दिन दूर नहीं साथी, कल तेरा शासन होगा। महाराजा सुहेलदेव जी का शासन आने वाला, महाराजा सुहेलदेव जी का शासन होगा। आप खाली खेल देखते जाओ ओम प्रकाश राजभर क्या कर रहा है। आप बताओ, आज 20 साल हो गया, 1 इंच भी हम पीछे हटे कहीं का? बोलो 1 इंच पीछे हटे? देश में पूरे धरती पर किसी से नहीं डरता हूँ। अगर डरता हूँ तो सिर्फ ऊपर वाले से डरता हूँ, नीचे किसी से नहीं। चाहे जो गलत तोप हो, अगर उस तोप लेके यहाँ तो उनकर तो घुमा दे उधर, इतना तो पौरू कटलेगा। राजभर जी कैसे खिलवाड़ नाम ना बा, नाम लेने के बाद जब जय सुहेलदेव बोला तो जैसे हनुमान जी का जय हनुमान कहने पर ऊर्जा मिलती है, वैसे जय सुहेलदेव कहने पर शरीर में ऊर्जा आती है। साथी, इस नाते 20 साल से हम ललकार रहे हैं। आज सोचो, विचार करो, अध्ययन करो, आज सोचो विचार करो। आज सारे नेता हिजूल की बयानबाजी में लगते हैं और यहाँ जितने लोग आए हो, आप बताओ, घरेलू बिजली का बिल या यूं कह लो बिजली के बिल से के परेशान होते हाथ उठावा। इना देखा तो सपा बसपा कांग्रेस के लोगन के, इना देखा तो ये देश में लाखों करोड़ रुपया अमीर जब कर्जा लेता है तो सरकारें डिफाल्टर घोषित कर कर्जा माफ कर देती हैं। तो ओम प्रकाश राजभर भी कह रहा है कि जो गरीब कमजोर घरेलू बिजली का बिल नहीं दे सकता, जो किसान बैंक का कर्जा लेकर के खेती करता नहीं दे पा रहा है,
उसे भी डिफाल्टर घोषित करके इनका भी कर्जा माफ करने की कवायद होनी चाहिए। ये लड़ाई, बोलो सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही। आज चले जाओ जहूराबाद, आज के तारीख में 6 साल के अंदर 10 करोड़ रुपया, 10 करोड़ से भी ज्यादा रुपया हमने गरीबों के ऑपरेशन इलाज के लिए दिया, जहूराबाद सहित पूरे प्रदेश में। और मैं नहीं, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कहना पड़ा कि उत्तर प्रदेश के 403 विधायकों में एकलौता हमारा विधायक ओम प्रकाश राजभर जो सबसे ज्यादा गरीबों के प्रति वफादारी दिखा करके सबसे ज्यादा रुपया दिलाने का काम किया ओम प्रकाश राजभर। मुख्यमंत्री को सदन के अंदर कहना पड़ा, क्यों कहना पड़ा? वही काम करता हूँ। हमारे विधायक माननीय बेदी राम जी बैठे, लगभग 4 करोड़ के ऊपर अब तक रास्ता बता दिया, उसी रास्ते पे चल के इन्होंने भी दिलाना शुरू किया। आप भी वोट देके विधायक बनाए हो ना? कोई के इलाज बदे बेहलन का क्लास, बोलो बेहलन ना करो तुम, खाली भीतर जाके रसमलाई कटवा, घबरा मत। 20 तारीख से चले जाता सदन, 20 तारीख से सदन चले जाता। ओम प्रकाश राजभर शुरू करूंगा अनुसूचित जनजाति के सवाल पे बात किया हूं मुख्यमंत्री से, दिल्ली प्रस्ताव भिजवाने के लिए। जिस दिन ये प्रस्ताव पास हो जाएगा साथियों, राजभर नौजवान साथियों, उस दिन 100 रुपए में तुम एमएड कर लोगे, बीएड कर लोगे, तेरा एडमिशन 100 रुपए में हो जाएगा। तुम बिना पैसे में पढ़ करके डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन सकते हो। ये व्यवस्था कराने के लिए ओम प्रकाश राजभर जंग छेड़ा है, तो बहुत से लोगों को बुरा लग रहा है। खासतौर से इस समय सभी पार्टियों को बुरा लग रहा है, ये ऐसे क्यों बोल रहा है ओम प्रकाश राजभर? मैं तो कहता कम वो करता ज्यादा, इस नाते कह रहा हूं, हम कानून बनाने के फिराक में हैं। कोई भी गरीब, किसी जाति धर्म का हो, बीमार हो, ऑपरेशन कराना, इलाज, कानून बन जाना चाहिए प्रदेश में, उसका इलाज फ्री में हो, पैसा सरकार दे और गरीब का इलाज फ्री में होना चाहिए। ये कानून उत्तर प्रदेश में पास होना चाहिए, इसके लिए संघर्ष करूंगा। और क्या होगा प्रदेश में? आप जान जाओ, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारी माताएं बहनें हैं, 4 मंडल, आजमगढ़ मंडल, फैजाबाद मंडल, बस्ती मंडल, गोरखपुर मंडल, 4 मंडल में हमने कार्यक्रम किया महिलाओं का। 20,000 महिलाएं जुटी और वही संचालन, वही भाषण, वही श्रोता, और उनकी डिमांड निकली कि उत्तर प्रदेश में बिहार और गुजरात अगर महात्मा गांधी जी का प्रदेश होने के नाते शराबबंद हुई, ये उत्तर प्रदेश भगवान राम और कृष्ण की धरती है और बाबा साधु महात्मा है। ये भी दारू बंद करो। क्यों दारू पिलाते हो? जब आप पीते नहीं हो तो पिलाते क्यों हो भाई? तो बतावा कितना दिन दारू बंद करावल चाहते हैं, लेकिन जो पिया था वो हाथ नहीं उठावा था। ये लड़ाई महिलाएं शुरू कर दी है, लाखों लाख महिलाएं अब तक आंदोलन का रूप पकड़ लिया। महिलाओं का कहना है कि आधी आबादी हमारी है तो लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें हमारे लिए आरक्षित होना चाहिए और देश की सर्वोच्च कुर्सी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, जब उस कुर्सी पर हम अच्छा शासन कर सकते और तो और जब हम फाइटर प्लेन चला सकते हैं तो हमको नौकरियों में भी आधा आरक्षण की व्यवस्था करा दिया जाए। ये लाखों महिलाओं ने कमर कस लिया है। तो बताओ ये लड़ाई सही है कि गलत है? महिलाओं के लिए शिक्षण संस्थाओं में चाहे प्राइवेट हो चाहे आंदोलन कर रही। हम लोग, हमारे बीच में भाई अजय कुमार गौड़ जी हैं, भाई अजय कुमार गौड़ जी, विनोद कुमार गौड़, धीरज कुमार गौड़, अखिलेश मिश्रा, मेन बहादुर चौहान, राजकुमार यादव, पंकज शर्मा, दिनेश गौतम, सत्यप्रकाश, संजय राजभर, अवकाश मोहन, छोटेलाल गौतम, श्यामराज शास्त्री, श्याम बहादुर गौतम, वीरेंद्र गौतम, महेंद्र गौतम, अमर पासी, नाटे गौतम, शिवाजी पासी, विनोद गौतम, विजय गौतम, प्रदीप पटेल, नायक विश्वकर्मा, जमनी पटेल, विजय गौतम, रामाश्रय गौतम, सरवीन गौतम, ऋषिकेश प्रजापति, बच्चन पटेल, पंकज पटेल, बिहारी पटेल, प्रदीप गुप्ता, अजय भारती, दीपक भारती, ये हमारे विधायक जी
माननीय बेदी राम जी के कहने पर ये हमारे तमाम साथी आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। समाजवादी पार्टी छोड़ करके संतोष पाल, ग्राम सभा इली, रमेश पाल, राकेश पाल, अशोक पाल, राकेश गौड़ी, ये समाजवादी पार्टी छोड़ करके आज भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके साथियों का स्वागत करिए। हमारे प्रदीप सिंह पटेल, काशीनाथ यादव, गप्पू सिंह, निशांत सिंह गोल्डर, अरशद खान, संजय सिंह, कौशल सिंह, राघवेंद्र सिंह, प्रदीप चौधरी, अविनाश पांडे, प्रभात पांडे, प्रवीण शुक्ला, संतोष सिंह, बबलू सोनी, राकेश त्रिपाठी, दीपू खान, फरहान खान, कल्लू पटेल, ऋषभ सिंह, विनय शुक्ला, लेफ्टी भाई मास्टर, जुगनू सिंह, संजय सोनी, दीपक पांडे, रमेश पटेल, अनुज पांडे, विवेक तिवारी, शुभम श्रीवास्तव, कुशल जायसवाल, सूर्यबली त्रिपाठी, राजेंद्र दुबे, ब्रिजेश पांडे, ब्रिजेश मिश्रा, विपिन मिश्रा, आबिद अंसारी, महेंद्र राजभर, सुरेंद्र राजभर, पन्ना राजभर, दिलीप राजभर, धीरेन्द्र राजभर, मुन्ना राजभर, कपिल देव सिंह, ओम प्रकाश सिंह, ये सभी हमारे साथी प्रदीप सिंह पटेल के नेतृत्व में ये हमारे साथी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके प्रदीप जी का स्वागत करिए। और हमारे नेताओं की तरफ से प्रदीप सिंह पटेल को प्रदेश का उपाध्यक्ष पूर्वांचल का बनाया जाता है। जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। भाई साधु राजभर, अजगरा विधानसभा अध्यक्ष साधु राजभर, ब्लॉक अध्यक्ष सोलापुर चरण राजभर, RSS कमांडर